भट्टी साहब, आपने मुल्तान रोड लाहौर में यतीम खाना बनाने के लिए एक ज़मीन ली थी। उसका मामला अदालत में चला गया। वो मामला अब कहाँ तक पहुँचा? क्या आपके हाथों में वो ज़मीन आई या नहीं आई? वो जनाब, मैंने यतीम खाने के लिए एक मुल्तान रोड पे ज़मीन ली थी, कोई 87-86, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट उसकी। वो ज़मीन ली थी, मेरी मदर की 2 माह पहले डेथ हो गई। 1 मरबा ज़मीन थी मुल्तान रोड पे। जब मेरी मदर की 2 साल पहले डेथ हुई है तो मैं वो ज़मीन के लिए मैंने सारे डिज़ाइन कर रहा था। मैंने बनाना था यतीम खाना। जब मैं वो यतीम खाने के लिए वो मैंने पटवारी से पेपर मंगवाए, वो पता चला जी वो ज़मीन जो है ना मेरे नाम पे ही नहीं है। ठीक है, वो मेरे नाम पे ही नहीं है ज़मीन। वो जनाब मैंने फ़ौरन, मुझे याद भी नहीं था इसको, मैंने एक थोटी लेटर दिया हुआ था। वो जनाब जब मुझे पता चला, मैंने मुझे याद भी नहीं था, मैंने इस आदमी को थोटी लेटर दिया उस ज़माने में। वो जनाब मैंने फटाफट उसको स्टॉप करवाया। वो वकील ने, हमने स्टे ऑर्डर लिया ज़मीन के लिए। वो वकील ने पकड़ पे अब तक मुझ पे 17 केस बना दिए। मैं 2 साल हो गए हैं, कम से कम मेरा कोई 2 करोड़ रुपया लग चुका है वकीलों पे। और जब मैं आता हूँ पाकिस्तान, मैं अदालतों में पेश होता हूँ, वो आदमी आज तक अदालतों में पेश नहीं हुआ। और उसके बाद वो कहता है, मुझे उसने पेरिस में एक मैसेज भिजवाया, मैं वकीलों को, मैं जजों को जानता हूँ, मैं सीनियर वकील हूँ और मैंने जजों को आर्डर लिख के देता हूँ, जज मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो जो आर्डर लिखते हैं ना जज, वो कहता है मैं लिख के देता हूँ, इसलिए जजों की मुझे कोई परवाह नहीं। वो 2 साल में कभी पेश नहीं हुआ। वो यंग से लड़के अपने भेज देता है वहाँ पे। वो आके जो मेरे साथ बदतमीजियाँ करते हैं। उस दिन मेरी बेवा बहन है, उसको उन्होंने गालियाँ निकाली हैं वहाँ पे आके। एक पढ़े लिखे वकील जो है ना, किसी को गालियाँ नहीं देते और मेरे साथ बात नहीं करते। जजों का रोल है दरमियान में बैठे, मैं खड़ा होऊंगा, मेरा वकील होगा, वो खड़ा होगा, उसका वकील होगा, वो सुनेगा हमारी। अगर मैंने गलत की है मुझे सज़ा देनी चाहिए, अगर उसने दी है तो सज़ा देनी चाहिए। ये जनाब मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है। अब मैं 2 सालों में पाकिस्तान आता हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ अदालतों में फिर के। अब मेरा एक और सवाल है, अगर मेरे साथ, अगर मुझे थोड़े से लोग जानते होंगे, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई जानता ही नहीं है, कोई मिला ही नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा? भट्टी साहब, आप हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमने देखा है कि यहाँ पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो यहाँ ओवरसीज़ कमीशन बना हुआ है, क्या आपने वहाँ दरख्वास्त दी और उन्होंने क्या आपकी कोई मदद की? बिल्कुल, मैं ओवरसीज़ जो कमीशन बना हुआ है ना, मैं उनको एक लेटर लिखा था। जो मेरे साथ एक दूसरा फिर फ्रॉड हो गया था, आपको पता है। वो जनाब वो ओवरसीज़ पाकिस्तान, मैंने उनको एक लेटर लिखा था, कभी कोई जवाब नहीं आया मुझे। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबको कहूँगा, मेरे बहुत दोस्त हैं बाहर दुनिया में, मेरे अपने ऑफिस 80 कंट्रीज़ में थे, मैं दुनिया में मैं जाता था। और उनको जनाब मैं यही करूँगा, बी केयरफुल। यहाँ पे किसी को, वकील को, एक वकील ने ख़राब करके ना सारे वकीलों के नाम ख़राब कर दिए हैं। सारे वकील ख़राब नहीं है, 5 फिंगर इज़ नॉट सेम थिंग। ठीक है ना। वकील, मैं बड़े वकीलों को जानता हूँ, बड़े अच्छे वकील हैं। वो आप मुझे फ़ोन करके बताते हैं, ये जो वकील ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसका कारोबार यही है, इसका और इसकी बीवी का, और अपने बेटे को डेटर FIA करवा दिया। हम तीनों फैमिली मिलके लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड करेंगे। इनका काम यही है। मुझे अब सीरियस एजेंसी जो इनकी होती है ना आप लोगों की, मुझे उनसे फ़ोन आए हैं, वो मुझे मिलना चाहते हैं, इसके बारे में वो पूछना चाहते हैं सारा। अब मैंने एजेंसियों को जाके मिलना है और मैंने इसके बारे में सारी स्टोरी इसकी बतानी, इसकी बीवी की और इसके बेटे को जिसको FIA में लगाया था। मुझे आज उनके फ़ोन आए हैं, मैं उनसे जाके मिलूँगा डेफिनेट।